हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी एक्स्ट्रा। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 9th मैथ्स की बुक का चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.3 और 1.1 1.2 हम कवर कर चुके हैं और 1.3 के भी इससे पहले के क्वेश्चन हमने देख लिए हैं। अब हम इसमें देखेंगे क्वेश्चन 4 और क्वेश्चन 5। तो देखिए जो क्वेश्चन 4 है ना, क्वेश्चन 4 में हम लोगों को क्या बोला गया है, एक्सप्रेस 0.99999, मतलब ये देखिए जो 0.99 है ना, ये बढ़ता ही जा रहा है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है। टर्मिनेट होने का मतलब होता है कि वो ख़त्म हो जाता है, और जब इस तरीके से यहाँ पर डॉट्स लगे होते हैं ना नंबर के आगे, तो इसका मतलब है वो नॉन टर्मिनेटिंग है, मतलब ये 9999 इन्फिनिट टाइम्स चलता ही जाएगा। तो हमें जो ये 0.9999 है, इसको इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q, यानी कि इसको हमें P अपॉन Q अपॉन में इसको एक्सप्रेस करना है। तो आर यू सरप्राइज बाय योर आंसर? तो आपका जो आंसर आया है कि आप उसके मतलब सरप्राइज हुए, तो देखिए सिंपल सा है, करके देखते हैं कि भाई ऐसा क्या सरप्राइजिंग एलिमेंट इसमें है। तो इससे पहले के जो क्वेश्चंस थे उसमें जिस तरीके से हम लोगों ने किया था, ये जो हम लोग को गिवन है ना, इसको हम लोग क्या मान लेंगे, x के इक्वल मान लेंगे, फिर दोनों तरफ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से। तो इसी तरीके से करके देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है, क्वेश्चन नंबर 4 में इसको कर लेते हैं छोटा, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 में ना हम लोगों को क्या बोला गया है कि 0.9999 उसको हमें P अपॉन Q की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। तो जब भी P अपॉन Q की फॉर्म में एक्सप्रेस करना होता है तो इक्वल टू x हम लोग रख देते हैं। तो 0.99 है उसको x के इक्वल रख देते हैं, तो x इज इक्वल्स टू 0.9999, जितने भी टाइम्स लिखना चाहें लिख सकते हैं, तो 3-4 बार तक ही लिखिए, और डैश डैश इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। फिर उसके बाद अब ये जो है, अब आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे दोनों तरफ किससे, 10 से। तो मल्टीप्लाई बाय 10 बोथ द साइड्स, तो दोनों साइड्स में आप लोग क्या करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 10 इंटू एक्स हो जाएगा, और इधर वाला क्या हो जाएगा, 10 इंटू 0.999, ठीक है, या फिर 4 बार 9 लिख लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे। तो ये हो गया। अब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 10x हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, जब भी हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 9 इधर आ जाएगा, ये हो जाएगा 9.99, या जो भी कर लो आपका मन है, तो 9.9999 कैसे भी आप लोग लिख लो, ठीक है। अब ये इक्वेशन नंबर आप अगर आप 2 मान लेते हैं, फिर आप लोग को क्या करना है, 2 माइनस 1, यानी कि इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस करना है। तो 10x माइनस एक्स इज इक्वल टू, ये देखो यहाँ पे भी 4 बार, चलो 9 लिख लो, है ना, माइनस 9.9999 माइनस 0.9999, ये क्या हो जाएगा, 10 माइनस एक्स क्या हो जाएगा, 9x आ जाएगा, और इधर भी क्या हो जाएगा, ये देखो इधर ये 9999 वाले ये सब तो माइनस हो जाएंगे, तो बचेगा क्या, 9 बचेगा। तो x क्या आया, x देखो 9, और ये 9 जो है डिवाइड में जाएगा, तो 9 से 9 डिवाइड हो जाएगा, यानी कि 1। x की वैल्यू 1 कैसे आ गई, है ना, तो x की वैल्यू 1 आ गई है। तो यही तो सरप्राइजिंग एलिमेंट है। अब जैसे कि सिंस, अब जैसे हमें पता है कि सिंस जो ये है 0.9999 जो है गोज़ ऑन फॉर एवर, ये तो चलता ही जाएगा, गोज़ ऑन फॉर एवर, इसलिए हम इसको 1 के इक्वल मान लेते हैं। तो ये हम लोग का क्या हो गया, x की वैल्यू हम लोगों ने क्या ली, 0 पॉइंट ये ले ली, फिर मल्टीप्लाई इसको कर दिया दोनों तरफ, इसको और इसको दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर ये 10x आ गया, फिर जो इक्वेशन 1 थी और इक्वेशन 2 थी इसको हमने माइनस कर दिया। तो हमारे पास क्या आ गया, माइनस करने के बाद हमारे पास आंसर आ गया x की वैल्यू 1। तो p अपॉन क्यू की फॉर्म इसकी क्या हो गई, p अपॉन क्यू की फॉर्म हो गई 1/1। तो यही देखिए यहाँ पर हमें कर बताया गया है 10.99 इज इक्वल्स टू 1, एज ये जो है गोज़ ऑन फॉर एवर, देयर इज नो गैप बिटवीन 1 एंड दिस, हेंस बोथ आर इक्वल। तो लास्ट में आप लोग ये चीज़ लिख देंगे। तो यहाँ पे सॉल्यूशन है, ये में भी समझना है, तो मैंने यहाँ पर आप लोगों को पूरा का पूरा सॉल्व करके दिखा दिया है, ठीक हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 4 तो हमारा ये हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर 5 जो है उसमें बहुत ही बड़ा डिवीज़न है। तो देखिए बहुत बड़ा डिवीज़न जाता है, तो मैं आपको शॉर्ट में समझा दूंगी है, क्योंकि इतना बड़ा डिवीज़न वैसे एग्ज़ाम में तो करने को आता नहीं है, फिर भी बस हमें समझ लेना है। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है, क्वेश्चन नंबर 5 हम लोगों से क्या कहता है कि व्हाट कैन
द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17। तो इसका मतलब ये है कि 1/17 को जब आप डिवाइड करेंगे तो कितनी बार तक वो डिवाइड हो सकता है, इसको डिवीजन जो है वो परफॉर्म करना है। तो सिंस नंबर ऑफ एंट्रीज जो है वो रिपीट हो रही हैं तो हम लोग लॉन्ग डिवीजन मेथड जो है वो अप्लाई करेंगे। लॉन्ग डिवीजन कैसे, देखो शॉर्ट में मैं आपको थोड़ा सा पूरा तो नहीं बताऊंगी, ये आप लोगों को सोल्यूशन है यहाँ पर, आप लोग पूरा देख सकते हैं यहाँ पर, ये देखिए, क्योंकि पूरा बताने का कोई सेंस नहीं बनता है फालतू में, है ना। तो देखो 1/17 ये है क्वेश्चन, तो 17 से आप लोगों ने 1 को डिवाइड करना है, ठीक है, यही चीज़ है, 1/17 है, 17 से 1 को डिवाइड करना है। अब 17 से अगर 1 को डिवाइड करना होगा तो पहली बार में ही 0 पॉइंट लग जाएगा, यहाँ पर एक 0 बढ़ाएंगे तो भी काम नहीं चलेगा, तो एक और 0 हमारे पास यहाँ पे हमें बढ़ाना पड़ेगा। एक और 0 बढ़ाया तो ये क्या हो गया 100। तो 17 5 क्या होता है, 17 5 होता है 85। तो यहाँ पे बचा 15। अब 15 तो फिर से 17 से छोटा है तो एक और 0 यहाँ पर बढ़ जाएगा। फिर 150 हो गया। 150 कितने टाइम्स होता है, 17 8 जो होता है वो होता है 136, क्योंकि 150 तो नहीं आता इसके टेबल में। तो यहाँ पे क्या बचा, इधर से हमारा बचा, एक सेकेंड, है ना, ये जो है 1, इधर से 10 में से 5 गया था तो 5 बचा था, और इधर 136 बचा था, तो इधर 10 में से 6 जाएगा तो यहाँ बचेगा 4, और यहाँ पे ये जो है 4 बचा और 1, फिर ऐसे ही एक और 0 बढ़ा देंगे तो फिर से 140 आ गया, 140 फिर से आ गया, तो यानी कि फिर से 8 टाइम्स हम लोग कर सकते हैं 136। फिर 140 में से 136 जाएगा तो 4 बचेगा, 4, फिर उसके बाद 0 लगा देंगे, फिर 7 कितने टाइम्स जाएगा, 7 2 जा, फिर 17 2 जा क्या होता है 36 होता है, फिर से क्या बचेगा 4 रिमाइंडर 17 2 जा 34 होता है, 36 नहीं होता, 17 2 जा होता है 34, तो 34 काटेंगे तो इधर क्या बचेगा, नीचे बचेगा 6, है ना, 34 था इसमें से तो नीचे 6 बचेगा, डिवाइड कर रही हूँ मैं सिंपली, ठीक है। फिर एक और 0 बढ़ा देंगे, फिर कितने टाइम्स जाएगा 3 टाइम्स, 17 3 जा क्या होता है, 17 3 जा होता है 51, तो यहाँ पे क्या बचेगा 9, फिर उसके बाद एक और 0 बढ़ा देंगे तो इधर हमारे पास 90 आ गया। फिर उसके बाद अब ये 3 टाइम्स जा रहा था तो फिर उसके बाद 5 टाइम्स जाएगा, 17 5 जा क्या होता है, 17 5 जा 85 होता है, तो अब यहाँ पे 5 टाइम्स, फिर उसके बाद फिर से 0, फिर 17, भाई देखो डिवीजन बढ़ता ही जा रहा है, तो सिंपली देखो कहाँ तक ये डिवीजन बढ़ रहा है, 5 8 8 2 3 5 2 9 4 1 1 7 6 4 7, तो इतना मतलब रिमाइंडर 1 यहाँ पर आ गया है। द रिमाइंडर 1 इज़ द सेम डिजिट फ्रॉम विच वी स्टार्टेड द डिवीजन, तो रिमाइंडर 1 जो है वहीं पर फिर से हम लोग आ गए हैं जहाँ से हमने डिवीजन को स्टार्ट किया था। तो कितना लंबा ये प्रोसेस चला है, देखो कहाँ तक चला है, अब आपको बड़े उसमें करके दिखा देती हूँ कहाँ तक चला है ये डिवीजन। ये देखो ज़रा, पूरा ये डिवीजन चला है, पहले हम लोग, मैंने आधा तो कर दिया था, 0.0588 2 3 5 2 9 4 1 1 7 6 4 7, इसके बाद से ये फिर से रिपीट होना शुरू हो जाएगा क्योंकि रिमाइंडर 1 आ गया था। तो इतनी लंबी जो है 16 डिजिट्स की आप लोगों से कैलकुलेशन एग्ज़ाम में नहीं करवाई जाती है, इसलिए हम ये मान के चल रहे हैं कि नॉर्मली तो ये एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाएगा, बाकी नहीं ही पूछा जाता है कभी भी, ठीक है। तो हम लोग 2 क्वेश्चन तो हम लोगों ने देख लिए हैं, अब आगे के क्वेश्चंस देख लें क्या इसी वीडियो में, चलो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया है कि लुक एट सेवरल एग्जाम्पल्स, ठीक है। 17 वाला समझ आ गया, इससे पहले वाला जो है 1/17 ज़्यादा कुछ था ही नहीं, डिवीजन सिर्फ करना है, तो डिवीजन तो आप कर सकते हैं, बाकी एग्जाम के लिए इतना ज़्यादा रेलिवेंट नहीं है। नेक्स्ट, लुक एट सेवरल एग्जाम्पल ऑफ रेशनल नंबर्स इन द फॉर्म P/Q। तो कुछ एग्जाम्पल्स देखने हैं जो कि P/Q की फॉर्म में है। वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स विद नो कॉमन फैक्टर्स अदर देन 1। तो P और Q ऐसे इंटीजर्स होंगे जिनके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा अदर देन 1, मतलब 1 के अलावा उनके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। एंड हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशंस, कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी Q मस्ट सेटिस्फाई, लेट अस लुक एट डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। तो फिर यहाँ तक क्वेश्चन है, तो किस तरीके की उसमें वो होगा डेसिमल, देखिए द प्रॉपर्टी, इसमें क्या है ना 3/2, इसमें इस तरीके से P/Q में हम लोग को इस तरीके के क्वेश्चन, इस तरीके नंबर लिखने हैं जिनका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 हो, तो 3 हो गया और 2 हो गया, इन दोनों का कॉमन फैक्टर क्या होता है 1 होता है सिर्फ और सिर्फ, है ना।
अब फिर इस तरीके से हम लोग देखेंगे, जब इसको करके चलेंगे तो हमें मतलब ये ऑब्जर्व करने को मिलेगा, वी ऑब्जर्व दैट प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q हैज़ ओनली पावर्स ऑफ 2 और द पावर्स ऑफ 5 और पावर्स ऑफ बोथ। तो ये जो है ना, ये वाली जो चीज़ है, आप लोग इस चीज़ को याद कर सकते हो। जैसे कि हमें क्या करना है, ऐसे रेशनल नंबर का एग्जाम्पल देना है जिनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है अदर देन 1 एंड हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। तो टर्मिनेटिंग मतलब जब हम उसको डिवाइड कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं जा करके ख़त्म हो जा रहा है, ऐसा नहीं है कि डिवीजन चलता ही जा रहा है। तो आप कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी क्यू मस्ट सेटिस्फाई, तो आपके कोई प्रॉपर्टी बता सकते हैं जो क्यू सेटिस्फाई करेगा। तो हाँ देखिए, क्यू जो है ना वो प्रॉपर्टी जो सेटिस्फाई करेगा वो ये है, देखिए यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ, द प्रॉपर्टी दैट Q must satisfy, the property that Q must satisfy the property that Q must satisfy to, फिर आप फिर से यहाँ पे पूरा का पूरा लिख दीजिए, the property that Q must satisfy in order to be a rational number in the form P upon Q where no common factor other than 1 having decimal। देखो फिर Q must satisfy, फिर उसके बाद ना यहाँ से आप ना रिपीट करके लिख देना इधर, ये देखो द प्रॉपर्टी दैट Q मस्ट सेटिस्फाई, फिर उसके बाद लिखेंगे आप लोग इन ऑर्डर दैट रेशनल नंबर, इन ऑर्डर दैट रेशनल नंबर इन फॉर्म P अपॉन Q वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स। ठीक है, वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स with no common factor other than 1। तो वो क्या होंगे, और फिर उनके क्या होगा, टर्मिनेटिंग फैक्टराइजेशन भी होगा। तो वो हमारा होगा इस तरीके से, इसमें होगा फैक्टराइजेशन ऑफ Q हैज़ पावर्स ऑफ, तो इसमें ये ऐसे करेंगे कि फैक्टराइजेशन ऑफ Q हैज़ ओनली पावर्स ऑफ 2 और पावर ऑफ 5 और बोथ। तो इसका मतलब है जो Q होगा ना वो इस फॉर्म में हो सकता है 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n। तो n जो है n 0 1 2 3 कुछ भी हो सकता है, और m भी 0 1 2 3 कुछ भी हो सकता है, 3 और 4 5 6 आगे बढ़ता जाएगा। देखिए बेसिकली क्या मतलब है इसका, पूरे के पूरे जो मैंने लिख के बताया है इसका ये मतलब निकलता है कि P अपॉन Q में अगर है तो Q जो है ना नीचे वाला, उसकी जो पावर होनी चाहिए ना वो या तो 2 की पावर m में होना चाहिए या फिर 5 की पावर n में होना चाहिए। यानी कि आपने 3/2 लिखा है, इसको आप लोग ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई कर लें या फिर इसको आप ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर लें, तो ही इन दोनों का रिमाइंडर जो है वो 1 बच सकता है, अदरवाइज 1 रिमाइंडर नहीं बचेगा। यही चीज़ बताई गई है। वी ऑब्जर्व दैट प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ Q हैज़ ओनली पावर्स ऑफ 2 or powers of 5 or both. If the denominator of rational number has prime factors either 2 or 5 both, then only then it can be represented as a terminating decimal. तो terminating decimal कब आप लोग represent कर सकते हैं, जब denominator नीचे वाला जो है वो 2 into 5 की पावर में, 2 into इस तरीके से पावर में होगा। देखो ये ना प्रॉपर्टी है कि जब भी P अपॉन Q की फॉर्म में है, Q क्या होता है, ये नीचे वाला होता है डिनोमिनेटर। तो जब भी ऐसा कुछ हो रहा है और आप जैसे 3/2 को आप लोग डिवाइड कर रहे हैं, तो ये डिवाइड तभी होगा जब या तो नीचे वाला जो है वो 2 की पावर में होगा या फिर 5 की पावर में होगा। अगर 2 की पावर या 5 की पावर में नहीं होगा ना, और इन दोनों का माइनस जो है, इन दोनों के बीच का कॉमन फैक्टर सिर्फ और सिर्फ 1 है, तो डिनोमिनेटर 2 की पावर या फिर 5 की पावर में होगा अगर, तो ही जो है वो इनका डिवीज़न टर्मिनेटिंग होगा, यानी कि इनका डिवीज़न ख़त्म होगा, वरना इनका डिवीज़न ख़त्म नहीं होगा। यही इसमें हम लोगों को सिर्फ़ और सिर्फ बात बताई जा रही है, और कोई भी बात इसमें हमें नहीं बताई जा रही है। बेसिकली अगर आप लोगों को ये वाला क्वेश्चन आए ना, तो आप लोगों को ये लिखना है कि 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n अगर है तो वो क्या हो जाएगा, कोई भी मतलब डिनोमिनेटर अगर 2 की पावर m या फिर 5 की पावर n में है तो वो टर्मिनेटिंग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 में हम लोगों को बताया गया है, ठीक है, 7
और आगे के जो है ना 7, 8, 9 ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देख लेते हैं, है ना, सेम टाइप के हैं। थैंक यू।